मैं लक्ष्मी बैरजी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको जीवन बीमा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो आज तक आपको शायद किसी ने बताई नहीं हो। मेरी बातें पूरी होने तक हो सकता है जीवन बीमा के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल चुका हो। बावजूद इसके आप पर कोई बंधन नहीं है कि आप मुझसे ही जीवन बीमा लो या लेना ही पड़ेगा। और हाँ सर, ना मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं आपको जीवन बीमा दे ही पाऊँगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए 20 मिनट का समय मुझे चाहिए। आप मुझे ऑनलाइन कॉल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। तो मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताने के लिए शुरुआत करने से पहले एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि एक गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे और उसमें से एक परिवार ऐसा भी था कि जिनको एक लड़का और एक लड़की थी। और लड़का जो है वो स्कूल में गया था। उनके घर के कुछ ही दूरी पर उनका बच्चे का स्कूल था। तो उस समय में ऐसी एक घटना हुई कि वो जहाँ पर वो बच्चे का स्कूल था वहाँ पर भूकंप आ गया। और भूकंप आने की वजह से वो जो स्कूल है वो पूरा वो भूकंप में चला गया, गिर गया वो पूरा टोटली। और उसके पिताजी को जब पता चला तो दौड़ता दौड़ता घर पर आया। घर पे आने के बाद में पता चला कि घर पे भी पता है, तो वो निकलने लगा वहाँ से। दौड़ने के लिए शुरुआत करने ही वाला था तो उसकी मिसेज बोली कि मैं भी आती हूँ। तो बोले नहीं, तू मत आना, मैं जाके देखता हूँ। और उसने जो दौड़ना शुरू किया वो स्कूल के पास ही आके रुका। और जैसे ही देखता है तो बहुत सारी भीड़ स्कूल के बाजू में जहाँ पर वो मलबा पड़ा था वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन कोई आगे जा नहीं रहा था। ये बंदा जो है वो वैसे ही वो भीड़ को चीरता हुआ अंदर निकल गया। और वो जहाँ पर वो बच्चे का क्लासरूम था वहाँ पर जाके रुका। वो वहाँ पर कैसा गया, उसको पता था दोस्तों कि उसके बच्चे का क्लास कौन सा है, वहाँ पर कैसे जाते हैं, दाहिने तरफ है क्या बाएं तरफ है। और वो ठीक ठाक जगह पर जाके पहुँच गया। और वहाँ से उसने उसी समय वहाँ से पूरा मलबा निकालने के लिए शुरुआत कर दी। वो ईंटें उठाने लगा, दीवार हटाने लगा, मिट्टी उठाने लगा, पत्थर उठाने लगा। और ये सब देखते हुए कुछ लोग सामने आया और बोले ये सब करने का फ़ायदा क्या है, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो जो व्यक्ति ये सब निकाल रहा था वो बोला कि अगर आपको मुझे मदद करनी है तो आओ, नहीं तो मुझे आपका जो डिसीज़न है, आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है वो मुझे मत पास कीजिए। और उसने वो भी बात करते समय उसने काम करना बंद नहीं किया था। वो वैसे ही लगातार काम करता गया, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे। और उसी समय बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन उसने शाम होते रात होते, हाँ, रात पूरी निकल गई, दिन निकल गया। और सुबह के 10 बजे वो जो निकाल रहा था सब पत्थर मिट्टी जो भी वो लगातार निकाल रहा था। तो सुबह के 10 बज गए थे उस समय। और उसे कुछ अंदर से आवाज़ आने लगी दोस्तों, कुछ अंदर से आवाज़ आने लगी। और उसका बेटा अंदर जो था तो उसने आवाज़ दिया, डैडी आप आ गए, डैडी आप आ गए। आई नो यू कम, आई नो यू आर कमिंग डैडी, आई नो। और ये आवाज़ सुनते ही उसका पिताजी ने तुरंत ही लोगों को बुला लिया और जल्दी सब निकालने लगा। और दोस्तों क्या हुआ था, वो भूकंप होने के बाद में वहाँ पर एक दरार हो गई। और दरार में पूरी के पूरे स्कूल उस दरार में जा धसी थी। और उसके ऊपर जो है वो छत वगैरह गिरी थी। तो बच्चे वो खड्डे में जाके सेप रहे थे, इसलिए बच्चे बच गए थे। उसके दौरान उन सब बच्चों को बाहर निकाला गया। तो बच्चे को पूरा गारंटी था कि मेरा पापा आने वाला है। इसीलिए हम भी कुछ सपने देखते हैं, देखना चाहिए, हमें भी बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। और वो सपने हमें लगता है कि वो सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सपने हमारा इंतज़ार करते रहते हैं कि ये सपने छूने के लिए ये इंसान आ सकता है। आपने जो भी अपने परिवार के लिए सपने देखे हैं, जो भी सपने आपने अपने परिवार के लिए देखे हैं और वो पूरा करना चाहते हैं, तो वो सपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
अभी देखिए कि कोई डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है और उसको बुखार आया होता है, तो डॉक्टर के पास जाके क्या बोलेगा, मुझे बुखार आया है डॉक्टर जी गोली दीजिए, तो डॉक्टर तुरंत गोली देता है क्या? नहीं देता। क्या करता है, तो पहले तो उसके मुंह में थर्मामीटर डाल देगा और पता लगाएगा कि इसको बुखार कितना है, और बुखार कितना है पता होने के बाद में फिर वो कुछ गोली लिख कर देगा। उसी तरह से अगर हम वकील के पास जाते हैं तो वकील को पूरी जानकारी देनी पड़ती है, सीए को पूरी जानकारी देनी पड़ती है। उसी तरह से दोस्तों, आप अगर आपका कुछ डाटा मुझे दोगे तो मैं उसके ऊपर नीड एनालिसिस करूँगी, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालूंगी और उसके ऊपर बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी और डिज़ाइन आपको करना पड़ेगा। आपकी चिंता का समाधान मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसका फैसला आपको करना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। कार्य कठिन है पर करने योग्य है। ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। देखो, जैसे कि हम कोई भी काम करते हुए हमें किसका याद आता है, किसका याद आना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ तबीयत खराब है, कहाँ पर जाना चाहिए? तबीयत खराब है, प्लम्बर को बुलाओ। बुखार आया है, प्लम्बर को बुलाओ। गीज़र चल नहीं रहा, प्लम्बर को बुलाओ। पर्दे फट गए, प्लम्बर को बुलाओ। हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो प्लम्बर नहीं है दोस्तों। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी है तो मुझे कॉल कीजिए, ऑनलाइन बात करेंगे, हम डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या अच्छा है, क्या महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो मेरा नंबर नोट कीजिए 9881877115। धन्यवाद दोस्तों।